किशनगंज आने से पहले पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 7 की हुई मौत। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 25 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हादसा किशनगंज रेलवे स्टेशन से ठीक पहले हुआ है। पैसेंजर ट्रेन सियालदाह जा रही थी। खड़ी ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रेन की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे के बाद 2 बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। हादसा रंगापानी और निजबाड़ी के बीच हुआ है। 2 यात्रियों की मौत की बात कही जा रही है। हालांकि मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बचाव अभियान के लिए आपदा टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। बिहार में 24 घंटे में हीट वेव से 8 लोगों की हुई मौत, 9 जिलों में रेड अलर्ट। बीते 24 घंटे में बिहार में लू से 8 लोगों की मौत हो गई है। अरवल में लू लगने से 5 लोगों की जान चली गई है। मरीजों को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने 3 को मृत घोषित कर दिया, वहीं 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर कैमूर में रिटायर्ड आर्मी जवान और जहानाबाद में एक मजदूर की मौत हो गई है। भोजपुर में पवन थाना क्षेत्र के पौना गांव निवासी शिव भजन नट की लू लगने से मौत हो गई। वो पेशे से पशु खरीद बिक्री का काम करते थे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर, आरागामा के जंगलों में मुठभेड़, अमित शाह के सख्त एक्शन के निर्देश। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले के आरागामा के जंगलों में रविवार को फायरिंग की आवाज सुनाई दी। इसके बाद सेना और पुलिस ने घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया। सोमवार सुबह छिपे हुए 2 से 3 आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया है। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आतंकवाद को कुचले और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरते। पटना में 2 लोगों का शव मिला, 2 अब भी लापता। मां की 13वीं पर गंगा स्नान करने गए थे। पटना के बाढ़ स्थित उमानाथ घाट पर नाव डूबने से लापता 4 लोगों में से 2 का शव मिला है। शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। रविवार को गंगा नदी के बीच धारा में 18 लोगों से भरी नाव डूब गई थी। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से सोमवार सुबह 2 लाशें मिली हैं। एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शव को तलाशने के लिए कुल 7 बोट को लगाए गए थे, जिसमें एनडीआरएफ के 3 और एसडीआरएफ के 4 बोट शामिल हैं। ये सभी लोग नालंदा के रहने वाले हैं। संसद परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां एक साथ लगाई गई। कांग्रेस बोली यह मनमानी। राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने रविवार को संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल में सभी राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां एक साथ रखी गई है, जो पहले परिसर में अलग अलग जगह रखी हुई थी। कांग्रेस ने इस कदम को सरकार की मनमानी बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने बिना किसी से पूछे यह फैसला लिया है। ऐसा करना संसद के नियमों और परंपराओं के खिलाफ है। एक्स ने अप्रैल मई में 2,30,000 भारतीय अकाउंट किए बैन। इनमें न्यूडिटी, आतंकवाद को बढ़ावा। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने 26 अप्रैल से 25 मई के बीच भारत में 2,30,892 अकाउंट को बैन किए हैं। इनमें से 2,29,925 अकाउंट को बच्चे के यौन शोषण और नॉन कंसेंसुअल न्यूडिटी को बढ़ावा देने के आरोप में बैन किया गया है। वहीं 967 अकाउंट को आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में हटाया गया है। नए आईटी नियमों 2021 के मुताबिक अपनी मंथली रिपोर्ट में एक्स ने कहा कि 26 अप्रैल से 25 मई के बीच उसे भारत में एक्स यूजर्स की 17,580 शिकायतें मिली। इस दौरान कंपनी ने अकाउंट सस्पेंशन के खिलाफ 76 शिकायतों को भी प्रोसेस किया। शेखपुरा में 8 साल की बच्ची की कनपट्टी में मारी गोली, बच्ची की हुई मौत। शेखपुरा में 8 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बच्ची को कनपट्टी में गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि पुराने मर्डर केस की बदले की भावना से उसकी जान ली गई है। मृतका के चाचा दीपू यादव ने भतीजी की हत्या के लिए गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है। वारदात सदर प्रखंड अंतर्गत कोसुंभा थाना क्षेत्र के कोसुंभा बगैया गांव में हुई है। मृतक बच्ची की पहचान रामाशीष यादव की बेटी सुधा कुमारी के रूप में हुई है। घटना के समय बच्ची छत पर सो रही थी। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का हुआ ट्रायल। यह दुनिया की सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि जम्मू के रामबन से संगलदान और सियासी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो चुका है। यह ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है। चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है।
एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। सफल परीक्षण के बाद इस रूट पर पहली ट्रेन 30 जून को चलेगी। अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन आज भारत आएंगे, मोदी और जयशंकर से करेंगे मुलाकात। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन आज भारत आएंगे। सुलिवन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की मीटिंग में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के बाद किसी अमेरिकी अधिकारी का यह पहला भारत दौरा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुलिवन के साथ उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल भी आ रहे हैं। आज दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। यूपी में गर्लफ्रेंड ने कराई एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या, मिलने के बहाने बुलाया फिर हत्या। यूपी के आगरा के मलपुरा क्षेत्र के रोहता में शनिवार को युवक का शव मिला था। युवक के सिर में चोट के निशान थे। पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। युवक की हत्या उसकी प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर की थी। उसे मिलने के बहाने बुलाया था। इसके बाद उसके सिर में बेसबॉल के डंडे और बियर की बोतल से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने प्रेमिका और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।